बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अगर आप दुनिया के सबसे खुश नसीब और खुशहाल इंसान बनना चाहते हैं तो कोशिश करके हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो इसी मौजू के ऊपर है कि दुनिया का खुश नसीब और खुशहाल इंसान कौन सा है। और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अपने दिन का आगाज नमाज फजर और सुबह के अज़कार से कीजिए ताकि आप बराबर फलाह पा सकें। बराबर इस्तग़फ़ार करते रहें ताकि शैतान आपसे मुकम्मल मायूस हो जाए। दुआ करना कभी ना छोड़े, क्योंकि यही निजात का जरिया है। याद रखें, आपकी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज लिखा जा रहा है, वो चाहे मस्बत है या मनफी, लिखा जा रहा है। हमेशा अच्छी उम्मीद रखें, अगरचे आप जितने ही मुश्किलात से दो चार हो जाए, जितने भी मर्जी परेशान हो, अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा करेगा। उंगलियों की खूबसूरती इसमें है कि आप इनसे तस्बीह और अज़कार करें। जब गमों का हजूम हो जाए और मुश्किलात की आमद हो तो कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें। गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करके इनकी दुआएं और मोहब्बतें हासिल करने की कोशिश करते रहें। अच्छा, एक जरूरी बात है, कुछ बोलने से पहले ना, जब आप कोई भी बात करने लगते हैं, एक बार सोचें जरूर कि जो बात आप करने लगे हैं आया वो जरूरी बात है या एवं फजूल बोलने लगे हैं, क्योंकि अल्फाज भी कातिल होते हैं। अल्फाज पकड़े जाते हैं, अल्फाजों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। मजलूम की बद्दुआ से बचें, क्योंकि मजलूम की हर आह अर्श तक पहुंचती है। अखबार और रसायल का मुतालिया करने से पहले कोशिश करें कुरान पाक का मुतालिया करने के रूटीन बनाएं, चाहे एक दो लाइनें। आप खुद अपने घर वालों को सही रास्ते पर रखने का जरिया बनने की कोशिश करें। अपने नफ्स को नेकी पर आमादा करने की कोशिश करें, क्योंकि नफ्स जो होता है ना, इंसान को बुराइयों की तरफ जल्दी से लेके जाता है। नफ्स के ऊपर नेकियां करना बड़ा हावी सा लगता है कि लो जी बड़ा मुश्किल सा काम है, नफ्स को ये लगता है। बुराई की तरफ बहुत जल्दी जाता है। अपने वालिदैन को इज्जत और एहतराम दें, क्योंकि ये अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। आपके पुराने कपड़े किसी के नए कपड़े बन सकते हैं। कई ऐसे गरीब लोग हैं जो कपड़े आप फेंक देते हैं, वो उनके लिए नए होते हैं। कोशिश करके ना गुस्सा मत किया करें, क्योंकि जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है। याद रखें, तुम्हारे साथ वो जात है जो सबसे ज्यादा गनी और ताकतवर है। गुनाह की वजह से दुआ करना मत छोड़िए। मुश्किलात और मसाइब में नमाज बेहतरीन मुआवन और मददगार होती है। पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बदगुमानी से बचें। हर मुसीबत और बला की जड़ अल्लाह से मुंह मोड़ना है, इसलिए कोशिश करके हर वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। और ऐसी नमाज अदा करें जो आपको कब्र में काम आए। और जब तुम किसी को गीबत करते देखो तो कहो कि अल्लाह से डर, उसको रोके, उसके साथ बैठकर एंजॉय मत करें। सूरत तबारक अल्लज़ी पाबंदी से पढ़ें, क्योंकि ये निजात देने वाली सूरत है। महरूम वो शख्स है जो खुशू खजू वाली नमाज और आंसू बहाने वाली आंख से महरूम है। और एक और जरूरी बात, भोले भाले सीधे सादे शरीफ लोगों को तंग करना छोड़ दें। सारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें।
और जो आपकी गिबत करे ना, आपको पता लगे इस बंदे ने मेरी गिबत की है, उसको माफ कर दिया करे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मुफ्त में आपको कितनी नेकियां दे रहा है आपकी गिबत करके। नमाज, तिलावत, जिक्र अज़कार गले का खूबसूरत हार है। अगर रात की तारीकी दूर होगी तो तकलीफ भी अनकरीब दूर हो जाएगी, बहरान भी खत्म होगा और परेशानी भी गुजर जाएगी। किलोकाल और फजूल बातों में अपने आप को उलझाने की बजाय अल्लाह पाक का जिक्र करें और फजूल काम छोड़ें, क्योंकि आपके पास करने के लिए और भी बहुत से जरूरी काम हैं। खुशू खजू के साथ नमाज को अदा करें, क्योंकि नमाज के अलावा जो भी चीजें आपकी मुंतजर हैं वो नमाज के बाद आती हैं और उससे कम दर्जा की हैं। कुरान पाक अपने सरहाने रखें, क्योंकि एक आयत का पढ़ना दुनिया से बेहतर है, दुनिया में उलझने से बहुत ही बेहतर है सिर्फ एक आयत का तिलावत करना। दुनिया खूबसूरत है, हम मानते हैं, मगर तुम अपने ईमान के साथ इससे ज्यादा खूबसूरत हो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, मगर जिस बंदे के दिल में ईमान है ना, ईमान, वो पूरी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत है। उससे ज्यादा कोई भी नफ्स खूबसूरत नहीं है। जो दोज़ख की आग को याद रखेगा ना, वो बुराई से दूर रहेगा। खुशू और खुशू के साथ किया गया एक सजदा, सिर्फ एक सजदा, बहुत से महलों से बेहतर है। यानी कि हम इतने बड़े महल में रहने की तमन्ना करें ना, उससे बेहतर है कि खुशू खुशू में सिर्फ और सिर्फ एक सजदा किया जाए, नमाज की पाबंदी की जाए, लोगों के साथ हुस्न सलूक किया जाए, अपनी औलाद के साथ नेक सलूक किया जाए, मोहब्बत की जाए, रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी ना की जाए। जो कता ताल्लुकी करे उसको मोहब्बत से समझाया जाए कि भाई हम रिश्तों को जोड़ने वाले हैं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करके जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।